इन लग्जरी गाड़ियों की तस्वीर किसी गैरेज या कार के शोरूम की नहीं है, बल्कि ये शराबबंदी कानून के तहत जब्त किए गए वाहन हैं। नई नियमावली के तहत पकड़े गए वाहनों की जिला स्तर पर ही नीलामी होने जा रही है। गोपालगंज में 218 वाहनों की नीलामी 24 और 25 फरवरी को होगी। छोटे बड़े 218 वाहनों की नीलामी के लिए सूची जारी कर दी गई है। जिस वाहन को लेना होगा उसके लिए विभाग के नाम से निर्धारित रेट की 20% रकम का डिमांड ड्राफ्ट और आवेदन उत्पाद विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन करने के लिए 20 फरवरी तक की तारीख निर्धारित की गई है। नीलामी के लिए साइकिल, बाइक, कार, पिकअप, बोलोरो, एम्बुलेंस, बस, ट्रक, नाव और बैलगाड़ी भी है। न्यूनतम दाम बेहद कम है। साइकिल के लिए 50 रुपए, बाइक के लिए 1000 से 15,000 रुपए तक, कार के लिए 10,000, ट्रक के लिए 30,000 रुपए की कीमत है। बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। दरअसल बीती रात घायल हालत में नारायण चौधरी नाम के व्यक्ति को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि नारायण चौधरी अस्पताल में है, इसकी जानकारी परिजनों को सुबह हुई। परिजन सुबह अस्पताल पहुंचे, लेकिन परिजनों के पहुंचने के बाद घायल नारायण चौधरी की मौत हो गई। मौत के बाद गुस्साई महिलाओं ने अस्पताल में हंगामा मचाना शुरू कर दिया और अस्पताल के बेड को फेंकने लगी। देखते ही देखते अस्पताल में बवाल मच गया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद मौके पर बाढ़ थाने की पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत करवाया। परिजनों ने बताया कि मृतक बाढ़ थाना के बाजार समिति के पास चूड़ा मिल में नाइट ड्यूटी करता था। परिजनों ने एक्सीडेंट में नारायण चौधरी के घायल होने की बात को गलत बताया। परिजन इस पूरे मामले में हत्या की बात कह रहे हैं। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। देवघर में शिव पार्वती विवाह उत्सव की दूसरी प्रक्रिया संपन्न करा ली गई है। पौराणिक परंपराओं के मुताबिक आज देवघर के बाबा मंदिर में सभी 22 मंदिर के पंचशूल की वैदिक रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की गई। अधिकारी और सरदार पंडा की मौजूदगी में तकरीबन 2 से 3 घंटे पूजा होने के बाद बारी बारी से सभी मंदिरों पर पंचशूल को फिर से स्थापित किया गया। सबसे पहले बाबा मंदिर और पार्वती मंदिर के गुम्बद पर पंचशूल स्थापित हुए। शिवरात्रि के 2 दिन पहले इसे विधि विधान के साथ उतारा जाता है और शिवरात्रि के 1 दिन पहले इसे फिर से गुम्बद पर स्थापित कर दिया जाता है। देवघर बाबा मंदिर के सरदार पंडा गुलाब आनंद झा ने बताया कि पंचशूल उतारने से लेकर पंचशूल चढ़ाने तक पार्वती और शिव मंदिर के बीच गठबंधन बंद कर दिया जाता है। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने के बाद मंदिरों पर पंचशूल स्थापित किया जाता है और यहाँ पहला गठबंधन माता पार्वती और शिव मंदिर के बीच जाता है। इसके बाद आम श्रद्धालु इसमें गठबंधन कर सकते हैं। लातेहार शहर के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली औरंगा नदी पर लंबे समय से बनाए जा रहे पुल निर्माण कंपनी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। उन्होंने पुल निर्माण कार्य में लगी कंपनी को टर्मिनेट करने का आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री ने लातेहार शहर में न्यू पुलिस लाइन जाने के रास्ते में नदी पर 2016 से बन रहे पुल का निर्माण कार्य अब तक अधूरा रहने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने इस पुल का निर्माण करा रहे गायत्री बिल्डकॉन को टर्मिनेट करने का निर्देश दिया। दरअसल लातेहार जिला मुख्यालय और रेलवे स्टेशन क्षेत्र के बीच स्थित औरंगा नदी पर पुल निर्माण का कार्य 2016 में स्वीकृत किया गया था। इस पुल का निर्माण 2018 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन संवेदक की लापरवाही के कारण ये पुल अधर में लटका रहा। अब मुख्यमंत्री ने इस पर एक्शन लेते हुए तत्काल लापरवाह संवेदक को टर्मिनेट करने का आदेश दिया है। कहते हैं इंसान अगर मुश्किल वक्त में अपना हौसला न हारे तो कड़ी से कड़ी मुश्किल को भी पार कर सकता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर नवादा से सामने आई है, जहां मैट्रिक की परीक्षा दे रही काजल कुमारी की खूब तारीफ हो रही है। आंखों में आंसू हैं, मां को खोने का गम है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में बिना हिम्मत हारे ये छात्रा परीक्षा देने आई है। दरअसल नवादा की रहने वाली छात्रा काजल की मां का आज सुबह देहांत हो गया।
और वो इस मुश्किल परिस्थिति में भी एग्जाम देने के लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंच गई। काजल की मां लालमुनी देवी का आज सुबह लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। फिर भी वो एग्जाम देने के लिए तय समय पर पहुंची। इस घटना के बाद वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन ग्रामीणों के प्रयास से सभी ने उसे समझाया और काजल एग्जाम देने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंची। वाकई काजल की तारीफ जितनी की जाए कम होगी। गोपालगंज में वाहन जांच के दौरान एक कार से पुलिस ने 22,90,000 कैश बरामद किया है। पुलिस को ये सफलता फुलरिया थाना क्षेत्र के रूपी बघी के पास मिली। एक साथ इतने सारे कैश मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं कार सवार 2 लोगों को शराब के नशे की हालत में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान विजयपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गाँव निवासी राकेश तिवारी और वाल्मीकि कुमार के रूप में की गई है। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने राइस मिल चलाने की बात स्वीकार की है और यूपी से राइस मिल का पैसा लेकर आने की बात बताई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर बरामद किए गए कैश की जांच के लिए आयकर विभाग को सूचना दे दी है। अब आयकर विभाग की टीम पूरे मामले की जाँच करेगी। वहीं गिरफ्तार किए गए लोगों से पुलिस थाना लाकर पूछताछ कर रही है। गंडक नदी का दियारा इलाका, चारों तरफ रेत और पानी ही पानी। इन सब के बीच नाव से शराब की तस्करी हो रही है। तस्वीरें गोपालगंज के जोधापुर थाना क्षेत्र के पतहरा गांव की है, जहां यूपी से 2 नाव पर शराब की खेप नदी के रास्ते गोपालगंज लाई जा रही थी। उत्पाद विभाग को इसकी सूचना मिली और मोटर बोट से छापेमारी कर शराब से भरी दोनों नाव को जब्त कर लिया। हालांकि तस्कर नदी में छलांग लगाकर फरार हो गए। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि 50 कार्टन दोनों नाव से शराब बरामद की गई है। इस मामले में अज्ञात शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की प्राथमिकी दर्ज कर तलाश में पुलिस जुटी है। दरअसल गंडक नदी में जलस्तर कम होने के बाद शराब तस्करों ने नदी के रास्ते छोटे नाव से शराब की तस्करी शुरू कर दी है। यूपी बिहार के चेक पोस्ट पर मद्य निषेध विभाग और पुलिस की ओर से जांच में सख्ती बढ़ाए जाने के बाद तस्करों ने शराब की तस्करी के लिए गंडक नदी का रास्ता चुन लिया है। होली नजदीक आते ही नशे के कारोबारी नशीले पदार्थों की सौदेबाजी में लग गए हैं। शराब और गांजे की खेप बड़ी आसानी से बिहार लाई जा रही है और इसे खपाने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया गया है। इसी क्रम में गया पुलिस ने गांजा बेचते 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आमस थाना क्षेत्र में इन 2 तस्करों के पास से 850 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। पूछताछ के क्रम में इन दोनों ने बताया कि ये लोग बाहर से गांजा खरीदकर आमस के आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करते थे। वहीं नवादा के अकबरपुर थाना पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप जब्त की है। जब्त शराब की कीमत लाखों में है और पुलिस ने इस दौरान एक स्कॉर्पियो और एक बाइक को भी जब्त किया है। मौके से कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस दौरान 237 बोतल अंग्रेजी शराब की बोतल जब्त की है। बता दें कि होली और शिवरात्रि को लेकर बड़े पैमाने पर शराब मंगाई गई थी और होली के मद्देनजर शराब को स्टॉक किया जा रहा था। मुंगेर में साइकिल चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में चोर बड़े शातिर तरीके से साइकिल चोरी करते दिख रहे हैं। मामला असरगंज थाना क्षेत्र का है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों ने एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। दरअसल असरगंज थाना क्षेत्र में साइकिल चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई थी। इसी दौरान मासूमगंज स्थित एक कोचिंग संस्थान के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में साइकिल चोर की सारी गतिविधि रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एक युवक पहले साइकिल के पास आकर चबूतरा पर आकर बैठ जाता है और फिर बड़ी चालाकी से वो साइकिल ले वहां से चंपत हो जाता है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया। गिरफ्तार युवक ने पुलिस के सामने चोरी की घटना के अंजाम देने के अपने जुर्म को स्वीकार भी किया है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
दुकान का टूटा शटर और खाली पड़ी तिजोरियां इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ चोरों ने जमकर उत्पात मचाया है। तस्वीरें लखीसराय की हैं। यहाँ अज्ञात चोरों ने आभूषण दुकान में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने चानन थाना क्षेत्र के मननपुर बाजार स्थित मणिप्रभा ज्वेलर्स का शटर तोड़कर लगभग 10 लाख से अधिक के आभूषण और नकदी चुरा लिए। बताया जाता है कि रात्रि प्रहरी बहादुर जब बाजार में घूम रहा था तो उसने देखा कि लगभग 8 की संख्या में चोर आए थे और चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। बहादुर ने जब विरोध किया तो चोरों ने बहादुर के साथ मारपीट भी की और फिर चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए, जिसके बाद चानन थाना पुलिस और आभूषण दुकानदार को इसकी जानकारी दी गई। फिलहाल चानन थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं चोरी की इस घटना के बाद से अन्य आभूषण कारोबारियों में दहशत का माहौल है। सभी पुलिस से इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की गुहार लगा रहे हैं। गिरिडीह के बोगदर थाना क्षेत्र के बेको मोड़ के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायल में एक ट्रक ड्राइवर और 2 मैकेनिक भी शामिल है। बताया जाता है कि जीटी रोड पर खड़े ब्रेक फेल ट्रक का मरम्मत चल रहा था, तभी डुमरी की ओर से आ रही एक अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टक्कर मारने वाले ट्रक के चालक की स्टीयरिंग में ही दबकर मौत हो गई। इधर खड़ी ट्रक के भी परखच्चे उड़ गए। हादसे की जो तस्वीर सामने आई है उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहीं खड़ी ट्रक को बनाने का काम कर रहे 2 मैकेनिक भी घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पाकर बगोदर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर घायलों का इलाज स्थानीय सदर अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद से अफरा तफरी मची हुई है। सासाराम के चिनारी थाना क्षेत्र में गायघाट के पास कैमूर पहाड़ी से एक पिकअप वैन पानी भरी खाई में गिर गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया। काराकाट के गोरारी थाना क्षेत्र के गेरा चांदी गांव से एक पिकअप पर सवार 23 श्रद्धालु चिनारी थाना क्षेत्र के गुप्ता धाम शिवरात्रि को लेकर जलाभिषेक के लिए जा रहे थे। इसी दौरान पिकअप बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में पिकअप पर सवार 2 महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां से 8 लोगों को गंभीर स्थिति में सासाराम के सदर अस्पताल रेफर किया गया है। मृतक मटरा देवी, कांति देवी और पिकअप वैन का चालक मिट्टू कुमार था। सभी लोग शिवरात्रि को लेकर पूजा अर्चना के लिए गुप्ता धाम जा रहे थे। इसी दौरान हादसे के शिकार हो गए। मौके पर चिनारी थाना के अलावा स्थानीय लोग भी पहुंच गए। चूँकि खाई में पानी भरा था, इस वजह से मृतकों और घायलों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। टेबल पर नशीला पदार्थ चखना और नशे में टल्ली हैं गुरुजी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में फिर से शिक्षा की मर्यादा तार तार हो गई है। मामला पथलगांव विकासखंड के बालमपारा का है, जहां प्रधान पाठक नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गए। पढ़ाना तो छोड़िए, खुद की होश का भी ख्याल नहीं है। मदहोश रहे, बेहोश रहे। नशे के आदि शिक्षक की बच्चों ने शिकायत की तो अभिभावक भी स्कूल पहुंच गए, जहां का नजारा देखकर लोग हैरान रह गए। शिक्षक नशे की हालत में टेबल पर सिर रखकर सोया मिला। प्रधान पाठक का नाम सोखाराम है। बच्चों ने प्राचार्य पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि आरोपी शिक्षक पर शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि ये सवाल न सिर्फ एक वायरल वीडियो का है, बल्कि उन तमाम बच्चों का है जिनके भविष्य संभालने की जिम्मेदारी शिक्षक के कंधों पर है। पटना के मध्य विद्यालय लोहानीपुर की हालत देखिए, जहां सब कुछ जानते हुए भी अभिभावक मजबूरन बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजते हैं, क्योंकि आसपास कोई और सरकारी स्कूल नहीं है। नतीजा यह कि सिर पर नाच रही मौत के बीच बच्चे यहां पढ़ाई करते हैं। दरअसल इस कैंपस में लोकेश्वरी कन्या उच्च विद्यालय का जर्जर भवन है, जो अब भयावह हो चुका है और हालत ऐसी है कि इसके आसपास से गुजरने पर भी कभी भी जान जा सकती है। यहाँ पहले 3 स्कूल चल रहे थे, जिसमें 2 स्कूल मर्ज होकर अब मध्य विद्यालय लोहानीपुर हो गया और एक स्कूल जो लोकेश्वरी कन्या उच्च विद्यालय था उसे दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन जर्जर भवन ना तो तोड़े गए और ना ही नए भवन का निर्माण हो सका। अब इसका खामियाजा मध्य विद्यालय के बच्चे और शिक्षक भुगत रहे हैं। हालत ऐसी है कि आए दिन इस जर्जर भवन से बड़े बड़े छज्जे टूट कर गिरते रहते हैं।
कभी दीवारें ढह जाती हैं तो कभी सीढ़ी की रेलिंग गिर जाती है। इस जर्जर भवन को तोड़ने के लिए जिला से लेकर विधायक, सांसद और विभाग तक गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अब तक किसी ने सुध नहीं ली है। फर्जीवाड़े के लिए शातिर अपराधी हर दिन अपने कारनामे को अंजाम देने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। विदिशा के सिरोंज के रहने वाले 2 आरोपियों ने लोगों को झांसे में लेकर एक अनोखा तरीका निकाला। उनके पास सोने के बिस्किट थे, लेकिन असली नहीं बल्कि नकली। तस्वीरें देखने के बाद कोई भी गच्चा खा जाएगा, आखिर बिस्किट नकली है या असली। दावा ये किया जा रहा है कि सोना खुदाई के दौरान मिला है। आरोपी इसे बेचने की फिराक में थे। एक ग्रामीण को ठगने की कोशिश भी हुई, लेकिन उसने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से नकली सोना, एक चाकू और बाइक जब्त की गई। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जब्त सोने की जांच की जा रही है। इस बार महाशिवरात्रि के मौके पर बक्सर के रामरेखा घाट से गंगा जल लेने के लिए उत्तरी बिहार और नेपाल से श्रद्धालुओं का जत्था बक्सर पहुंचा हुआ है। सभी श्रद्धालु नेपाल के काठमांडू में बाबा पशुपतिनाथ सहित अन्य प्रसिद्ध शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए बक्सर के रामरेखा घाट से गंगा जल लेने आए हैं। श्रद्धालुओं ने बताया कि ये सभी नेपाल से यहाँ रामरेखा धाम गंगा जल लेने आए हैं। इसी गंगा जल से नेपाल में महाशिवरात्रि के दिन बाबा पशुपतिनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने रामरेखा घाट पर स्नान किया और पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि धार्मिक नगरी बक्सर के पौराणिक महत्व के मद्देनजर उत्तरायणी गंगा से जल के लिए यहाँ उत्तरी बिहार और नेपाल से श्रद्धालु पहुँचते हैं, जिन्हें कवरथू कहा जाता है। कवरथुओं के आने का सिलसिला मौनी अमावस्या से ही शुरू हो जाता है। हालांकि शिवरात्रि के अवसर पर उनकी भीड़ बढ़ जाती है। मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर टेटिया बम्बर प्रखंड स्थित पहाड़ पर अवस्थित बाबा उच्चेश्वरनाथ महादेव मंदिर देवघरा अपने पौराणिक कथा को लेकर काफी चर्चित है। शिवरात्रि में यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसे लोग महाभारत काल से जोड़कर देखते हैं। प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ अपना अज्ञातवास बिताया था। यहाँ भीम ने बाबा महादेव की कठिन तपस्या की थी। इसके बाद महादेव ने भीम को गदा दिया था और पांडवों ने ही इस मंदिर की यहाँ स्थापना की थी। 1000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ पर अवस्थित बाबा उच्चेश्वरनाथ महादेव मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चारों तरफ पहाड़ी से घिरे और मंदिर के पास का तालाब अक्सर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। शिवरात्रि को लेकर यहाँ बहुत बड़े मेले का भी आयोजन किया जाता है, जहाँ दूर दूर से हजारों श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। रोहतास जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर कैमूर पहाड़ी पर स्थित दुनिया के सबसे पुराने शिवालयों में से एक चौरासन शिव मंदिर में महाशिवरात्रि को पूजा अर्चना करने के लिए वनवासियों की भीड़ इकट्ठा होती है। सुदूरवर्ती इलाके में पहाड़ी के ऊपर कुल 84 सीढ़ियां चढ़ने के बाद यहाँ पहुँचा जा सकता है। मंदिर में अवस्थित शिवलिंग काफी दुर्लभ है और परिसर में नंदी भी अवस्थित है। दुर्गम पहाड़ी रास्तों से होकर जहाँ पहुँचना होता है, इसकी बनावट बहुत अद्भुत है। मान्यता है कि राजा हरिश्चंद्र के समय इस मंदिर का निर्माण हुआ था। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहिताश्व ने इसकी स्थापना करवाई थी। मुगल काल में इस मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया गया था, लेकिन आज भी ये शिवालय आसपास के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। हजारों फीट ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर में वैसे तो सालों भर सन्नाटा रहता है, लेकिन सावन और महाशिवरात्रि में यहाँ लोग पूजा अर्चना करने जरूर पहुँचते हैं। जमशेदपुर के लोगों को अब एक नए पार्क की सौगात मिलने वाली है, जिससे डंपिंग यार्ड की वजह से आने वाली दुर्गंध से लोग बहुत परेशान थे। अब इससे डंपिंग यार्ड को पार्क की शक्ल दे दी जाएगी। दरअसल सुवर्ण रेखा नदी किनारे मरीन ड्राइव मुख्य सड़क के किनारे, जहां पूरे जमशेदपुर शहर का कचरा डंप किया जाता है और यहां डंप किए गए कचरे की वजह से कचरे का पहाड़ बन गया है।
इसी कचरे में आए दिन आग लगने से आसपास के रहने वाले लोग जहरीले धुएं से परेशान थे, लेकिन अब इसकी तस्वीर बदलने वाली है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने प्रयास से कचरों के अंबार को समतल कर पार्क बनाने का निर्देश जारी किया है। इसकी युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। दिन रात 24 घंटे कर्मी लगकर पार्क और पार्किंग का निर्माण करने में लगे हैं। यहाँ पार्क बनने से एक तरफ जहाँ लोगों को जहरीले धुएं और दुर्गंध से छुटकारा मिलेगी, वहीं घूमने टहलने के लिए एक और जगह मिल जाएगी। कभी धान, गेहूं, मक्का के साथ साथ केला उत्पादन कटिहार के किसानों के लिए मुनाफे की खेती हुआ करता था, मगर अब बदलते दौर में पारंपरिक खेती किसानों को मुनाफा नहीं दे पा रहा है। इसी को देखते हुए अब नए दौर के किसान नई तरह की खेती में हाथ आजमाने लगे हैं, जो भरपूर मुनाफा भी दे रहा है। कटिहार के युवा किसान प्रशांत ने लगभग 5 एकड़ में नींबू की खेती कर किसानों को नई पारंपरिक खेती से अलग हटकर खेती की नई राह दिखाई है। पहले बिहार के इस इलाके में बाजार को नींबू के लिए कोलकाता और चेन्नई पर आश्रित रहना पड़ रहा था, मगर अब प्रशांत जैसे किसानों के द्वारा बड़े पैमाने पर नींबू की खेती करने से इस इलाके के बाजार को भी बेहद कम दरों में अच्छी क्वालिटी के नींबू उपलब्ध हो रहे हैं। साथ ही बड़े पैमाने पर नींबू की खेती से अब इस इलाके में रोजगार सृजन भी हो रहा है। युवा किसान प्रशांत की इस पहल और खेत कर अपने घर में ही काम मिलने से यहाँ के मजदूर काफी खुश हैं। परीक्षा केंद्र पर एम्बुलेंस पहुंची। परीक्षार्थी के उतरने के बाद सभी उसकी चर्चा करने लगे। पता चला कि प्रसव के बाद एक परीक्षार्थी इम्तिहान देने पहुंची है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के बांका में एक प्रेग्नेंट महिला मैट्रिक की परीक्षा दे रही थी, लेकिन बुधवार की सुबह अचानक दर्द शुरू हो गया। परिजन रूपमनी कुमारी को अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां उसने बेटे को जन्म दिया। रूपमनी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा देने की थी। वह हर हाल में मैट्रिक की परीक्षा देना चाह रही थी। अपनी इच्छा बताने के बाद परिजन एम्बुलेंस से लेकर उसे परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। महिला के जज्बे को देखकर लोग हैरान रह गए। मामला बांका की कटोरिया का है। रूपमनी कुमारी का परीक्षा केंद्र MMKG हाई स्कूल चांदना में है। फिलहाल वह अपने मायके में रहकर परीक्षा दे रही थी। 2021 के नवंबर में उसकी शादी हुई थी। डॉक्टर और परिजनों ने परीक्षा देने से मना भी किया, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग की मदद से एम्बुलेंस मंगवाया। फिर रूपमनी ने पहली पाली में विज्ञान की परीक्षा दी।